ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबे समय तक आप अगर कोई मंत्र साधना करते हैं और मंत्र साधना के साथ यदि कोई आप विशेष उपलक्ष्य में यदि कभी आप मौन साधना भी करते हैं, तो इस प्रकार की साधनाओं का अपना लाभ जो है वो अवश्य होता है। और ये लाभ आपको जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने जो अपना अनुभव है इतने वर्षों का, मैं पिछले 25-30 साल से गायत्री साधना से जुड़ा हूँ। तो मैंने जैसे कई बार 9 दिवसीय गायत्री मंत्र साधना की है, उसके अलावा 9 दिवसीय मौन साधना भी की है। तो और उसके अलावा इतने वर्षों से लगातार जो है वो गायत्री मंत्र साधना की हुई है। तो मंत्र साधना का जो सामान्य लाभ किसी भी गायत्री साधक को होते हैं या जो गायत्री साधक अनुभव करता है, वो कुछ तो हमने अनुभव जो किए हैं वो एक हमने एक शोध पत्र के रूप में प्रकाशित किए हैं। आप उसको शोध पत्र को आप देख करके पढ़ सकते हैं। जैसे ये है, ये इसका इंग्लिश वर्जन हमने प्रकाशित किया है और एक उसी का हिंदी वर्जन भी हमने उसको प्रकाशित किया हुआ है। तो ये आप मैं भी आपको बताऊंगा इसको आप कैसे, किस जनरल में है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़ करके इससे कुछ लाभ आपको मिलता है तो आप उस लाभ को ले सकते हैं। और सामान्य रूप से जो मेरा इतने साल का जो अनुभव रहा है वो हमने इसी शोध पत्र में दिया है और उसके कुछ परिणाम भी हमने इसमें दिए हैं। आप जब इसका एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको उसमें कुछ परिणाम उसमें हमने लिखे हुए हैं और परिणाम वो किसी भी रूप में होते हैं। तो सामान्य रूप से मैं अगर कहना चाहूँ तो मंत्र साधना का जो लाभ व्यक्ति को मिलता है या जो गायत्री साधक अनुभव करता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे आपको कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों की, कई घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लग जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कई चीज़ों की, घटनाओं की जानकारी आपको कई बार स्वप्न के माध्यम से आपको मिल जाती है। वो चाहे वो आपके अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में हैं या ऐसे जो लोग हैं जिनसे आप आत्मीयता से जुड़े हुए रहते हैं, उनके संबंध में किसी प्रकार की जानकारी होती है, वो आपको इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। या कई बार आपको ये होता है, आपके स्वयं का कोई काम होता है। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के काम होते हैं। आपके जब से आप चाहे वो आपकी परीक्षा से संबंधित हो सकता है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, आपका कोई लेन-देन से संबंधित कार्य हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई किसी भी प्रकार का, मैंने इतने सालों में जो अनुभव किया, तो वो जीवन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का जो काम होता है, उस काम के संबंध में आपको मार्गदर्शन मिलता है कि वो काम आपके लिए करने योग्य है अथवा नहीं है, या लाभदायक है या आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ अनुभव जो हैं वो गायत्री साधक को मंत्र साधना से मिलते हैं। ये हमने लंबे समय के गायत्री साधना के अनुभव से प्राप्त किए हैं और वही हमने उसका एक शोध पत्र के रूप में हमने उसको प्रकाशित किया है। और उसमें कुछ उदाहरण हमने हर क्षेत्र के दिए हुए हैं जो हमको प्राप्त हुए। उसमें राजनीतिक क्षेत्र के भी हैं, उसके उसमें चुनाव से संबंधित कुछ परिणाम हैं उनके बारे में भी है और कुछ अन्य भी हैं। तो कुछ हमने उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ करके आप देख सकते हैं। और इसको देने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि जो दूसरे के अनुभव से लाभ लेता है वो व्यक्ति सबसे विद्वान माना जाता है। ठीक। तो अब चूंकि क्या हुआ, मैं आपको ये इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जो शुरू में हमको जब इस तरीके से अनुभव प्राप्त हुए साधना के बाद से, तो कई बार क्या हुआ कि हमने उसका जैसा यथोचित लाभ लेना चाहिए था वो नहीं लिया। चाहे वो गुरुजी का मार्गदर्शन के रूप में हमको मिला हो या उसके पूर्वाभास के रूप में कोई घटनाएं मिली हो, तो उसका जैसा लाभ लेना चाहिए था वो हमने नहीं लिया। तो बाद में हमें कई बार ऐसा लगा कि ये क्योंकि हमने क्या हुआ कि सामान्य रूप से उन जो घटनाएं होती थी उन घटनाओं को हमने अपने जीवन से जोड़ा नहीं। या हम ये कह सकते हैं कि जो घटनाएं हमारे साथ हुई तो उन घटनाओं को हमने मंत्र साधना से नहीं जोड़ा। इसको ऐसा कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि जो भी घटनाएं हमें होती थी या जो भी पूर्वाभास के स्वरूप घटनाएं होती थी तो उन घटनाओं को हमने मंत्र साधना से नहीं जोड़ा, क्योंकि हमने ये माना कि मंत्र साधना एक अपनी जीवनचर्या का एक हिस्सा है, वो अलग चीज़ है। और जो सामान्य जीवन में घटनाएँ हो रही हैं, चाहे वो कोई नुकसान की हैं, चाहे कोई लाभदायी घटनाएँ हैं, वो अलग चीज़ है। तो लंबे समय तक तो हमने उसको उनसे जोड़ा नहीं।
तो उस बारे में हमें लगता है कि हमें किसी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी नहीं थी या हमारे हमारे अंदर में इस प्रकार की जागरूकता नहीं थी कि ये जो घटनाएँ हैं वो इस मंत्र के लाभ से आपको मिल रही हैं, मंत्र की साधना के लाभ से आपको प्राप्त हो रही हैं। क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत सारी ऐसी हम गुरुजी का ही साहित्य पढ़ते थे, तो उसमें कई बार ऐसी घटनाओं के बारे में ज़िक्र होता था। फिर ऐसा नहीं था कि आजकल के समय से कि इतनी जागरूकता समाज में थी, इतना लिटरेचर था, बहुत सारी चीज़ें थी, तब ऐसा नहीं था। तो इसमें पिछले 25-30 सालों में के अंदर में जो भी चीज़ें अनुभव की हैं, उनका एक निचोड़ टाइप का हमने इसमें सार के रूप में उसको शोध पत्र के रूप में इसलिए प्रकाशित किया है कि जो नई साधक या जो नई युवा पीढ़ी गायत्री साधना से जुड़ना चाहती है, तो उनको शीघ्र जुड़ने के बाद से गायत्री साधना जब आप शुरू करते हैं, तो उसके कुछ समय बाद से आपको इस तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। तो आप उन अनुभवों का लाभ अपने जीवन को सार्थक बनाने में और उन अनुभवों को अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में अपना करके उसका आप लाभ ले सकते हैं। आपको ये आर्टिकल कैसे डाउनलोड करना है, आप आगे देखिए कैसे इसको डाउनलोड हम कर रहे हैं और उसके बाद फिर और हम आगे बात करते हैं। ये रिसर्च पेपर आपको ऐसे मिल जाएगा, गूगल में आप जाएंगे तो आपको गूगल में सर्च करेंगे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ज्योतिष रिसर्च आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्लिक कर देंगे तो पेज खुल जाएगा आपको इस तरीके से, है ना, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ज्योतिष रिसर्च। तो इसमें आप देखेंगे, तो इसमें आपको यहाँ पर जाएंगे, ये आर्काइव्स कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे। तो इस क्लिक करने के बाद में आपके जो है इसके नीचे आ जाएगा ये वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम 10 लिखा हुआ है, इशू जुलाई से दिसंबर। तो इसके पार्ट बी में आपको क्लिक करना है। पार्ट बी में जाएंगे तो फिर नीचे आपको ये बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, तो उसी में आपको एक रिसर्च पेपर ये नीचे दिखेगा, आपको दिखा है पावर ऑफ गायत्री मंत्र साधना साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, ठीक। नीचे आपका नाम लिखा हुआ है हमारा राकेश कुमार जोशी चिन्मयी पंडिया जी। तो यहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपको ये इंग्लिश वाला वर्जन डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप सप्लीमेंट्री फाइल में डाउनलोड करेंगे तो आपका हिंदी वाला वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने डाउनलोड किया इंग्लिश में, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाला वर्जन आ गया है ना, डाउनलोड में क्लिक किया तो इंग्लिश वाला वर्जन आ जाएगा। फिर इसके सप्लीमेंट्री फाइल में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये हिंदी वाला वर्जन खुल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके शोध पत्र में लिखी गई बातों से संबंधित आप कोई अगर व्यक्ति किसी रूप में हमसे जुड़ना चाहता है या कोई जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आपको इस शोध पत्र को पढ़ करके, शोध पत्र के माध्यम से गायत्री मंत्र साधना से आप जुड़ते हैं, उसका लाभ आपको मिले, आपके परिवार के सदस्यों को मिले, इसी आशा के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।